पांचों पांडव पास में खड़े, उत्तरा भी है, सुभद्रा भी है, कुंती भी खड़ी। भगवान ने कहा कि हमारे द्वारका जाने का समय हो रहा है, हम कुछ देना चाहते हैं, वरदान मांग लो तुम लोग, क्योंकि हर दुख के बाद एक सुख जरूर आता है, हर सुख के बाद दुख जरूर आता है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। ये नितांत सच है। इसलिए हे पांडु पुत्र, तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख थे अब उनसे तुम आगे निकल आए हो, अब तुम्हारे सुख के दिन आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं तुम वरदान मांगो। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा प्रभु हमारा आपका गुरु शिष्य का भाव है और मित्र का भी भाव है, इसलिए हमारे आपकी गुरु शिष्य की जो ये परंपरा, ये भावना है हमेशा बनी रहे और आपके दर्शन ऐसे ही होते रहे। ये अर्जुन आपसे यही मांगता है। और इतना ही नहीं, धर्मराज जी ने कहा प्रभु जिस प्रकार मैं सत्य पथ पर चलता रहा हूं, सत्यार्थ भावना से जीता रहा हूं, हमें इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा देना कि हम ऐसे सत्य से हमेशा जुड़े रहें, सत्य से कभी डगे नहीं, धर्म पर चलते रहें, धर्म को धारण किए रहें, बस हम यही चाहते हैं। भीम को भगवान ने वरदान दिया, सबको वरदान दिया, किसी भक्ति ज्ञान, किसी को सख्य भाव, किसी को कुछ, लेकिन जब बुआ का नंबर आया तो भगवान ने कहा बुआ कुंती, बुआ जी आप भी कुछ मांग लो, आप कुछ मांगना। मैंने अपने जीवन में, आपके जीवन में कभी सुख नहीं देखा, जन्म से लेकर के अभी तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि तुम्हें किंचित मात्र भी सुख मिला हो, पर आज मैं तुम्हें सुख देना चाहता हूं, इसलिए तुम कुछ मांग लो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुंती से, लेकिन कुंती क्या कह रही है? प्यारे आप मांगने की कह रहे हो, हम क्या मांगे आपसे? मांगना तो उससे पड़ता है जो देता है, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो, आपसे मांगे क्या? क्या नहीं दिया तुमने केशव? हे कृष्ण तुमने क्या नहीं दिया? पल पल तुमने हमारे पुत्रों पांडवों की रक्षा की, हमारी रक्षा की, पुत्र वधुओं की रक्षा की, पौत्र पौत्रों की रक्षा की, हर समय तुम हमारे साथ खड़े रहे, दुख में सुख में। अब बोलो इस कुंती को क्या चाहिए? कृष्ण हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कही नहीं बुआ, मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। बुआ आपके दुखों की बेला खत्म हो गई, सुख के दिन आ गए हैं, अब तो मांगना पड़ेगा। तो कुंती बुआ कहने लगी प्यारे मुझे तूने माल के, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता। नहीं नहीं बुआ आपको कुछ मांगना पड़ेगा, मांगो ना, मैं कुछ देना चाहता हूं, और मैं जिसे कुछ देना चाहूं ना बुआ उसे ले लेना चाहिए। जैसे इतना कहा कुंती ने कहा कृष्ण अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो फिर जो मांगे वो दोगे? भगवान ने कहा बुआ अवश्य दूंगा, इसलिए तो कह रहा हूं कि मांगो, जरूर दूंगा। देखो कुंती बुआ क्या मांग रही है, मांगने की भी कला होती है। क्या मांग रही है कुंती जी? जरा देखिए, आप दर्शन करिए इनकी भावनाओं। कुंती ने कहा हे कृष्ण
अगर आप देना चाहते हो तो बस एक चीज दे दो कुंती को। क्या? विपदा प्यारे, विपदा सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। कितना प्यारा, क्या मांग रही है कुंती बुआ जी, और कितना प्यारा मांग रही है। कह रही है कृष्ण हमें अगर देना है तो विपदा सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, अगर आप देना चाहते हो तो मेरे जीवन में यह कुंती अगर कुछ चाहती है तो आपसे झोली पसार करके इस पूरे संसार का, इस पूरे जहां का जितना भी दुख है पूरा दुख हमारी झोली में डाल दो। ये कुंती चाहती है। कृष्ण दो। भगवान ने जब ऐसा सुना तो भगवान ने कहा बुआ ये क्या मांग रही हो तुम, जिसे कभी सुख की अनुभूति ना हुई हो और आज होने जा रही थी, फिर भी तुमने आज दुख मांग लिया। क्या क्या कह रही हो तुम, दुख? कुंती ने कहा हाँ कृष्ण दुख, क्योंकि मैं जानती हूं अगर दुख जीवन में होंगे तो कृष्ण वहां तुम जरूर होगे। आपने आते ही क्या कहा, मैं द्वारका जाने का समय हो गया, कुछ मांग लो। कृष्ण हमारे सुख का समय आया, और याद रखना, ध्यान देना, जब हमारे जीवन में सुख का समय आता है उसी क्षण भगवान हमें छोड़कर चला जाता है। जैसे पांडवों को छोड़कर के द्वारका चलने लगे। क्यों? क्योंकि उनके सुख के दिन आ गए। तो जीवन में जब सुख होता है तो परमात्मा नहीं होता है साथ में, क्योंकि भगवान देखता है कि ये क्या करेगा, इसको करने दो, बाद में देखता हूं इसके लिए मुझे क्या करना है। इसलिए तो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। क्यों? सुख में सुमिरन जो करे सो दुख काहे को होए। हमारे जीवन की दुखों की सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब तक हम सुखी होते हैं तब तक सिर्फ हमें संसार ही दिखता है, यहाँ का आओ भाव, यहाँ का रहन सहन, खान पियन। हाँ, जब तक हम सुखी हैं, किसी प्रकार की कोई न दैहिक पीड़ा है, न भौतिक पीड़ा है, न दैविक पीड़ा है, हम बड़े सुखी हैं। लेकिन उसी बीच अगर थोड़ा सा भी दुख आ जाए, ऐसा दुख ना संभलने वाला दुख, तो फिर संसार नहीं दिखता, फिर तो संसार बनाने वाला दिखता है। हाँ कि हाँ या ना? सही बात है अम्मा। मनुष्य जब तक सुखी होता है तब तक, बोले सुखी कौन?